हे गाइस, वेलकम बैक टू आपके प्रिय चैनल ग्रेजुएट सर्कल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी की ये जो नोटिफिकेशन आया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो निकला हुआ है एसएससी सीजीएल का, उसी के बारे में एंटायर डिटेल में ये वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए और एंटायर डिटेल आपको यहाँ पे पता चलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी लेट हो सकता है, मतलब लंबी हो सकता है वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एंटायरली सारा का सारा चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे आप अप्लाई करोगे, और सारी की सारी डिटेल्स, मतलब एक वीडियो के बाद आपके पास कोई भी प्रकार का डाउट भी नहीं रहेगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखते रहिए और एंटायर डिटेल आपको यहाँ पे पता चल ही जाएगा। ओके, सो गाइस, जो वैकेंसी हुआ है ये एसएससी की तरफ से है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और यहाँ पे जो वैकेंसी हुआ है ये है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेट्स क्या क्या है। डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये दिसंबर 29 से स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। अब 31 जनवरी 2021 तक चलेगा। अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने का है 31 जनवरी 2021। ठीक है, अब इसकी जो मेक पेमेंट है, पेमेंट की लास्ट डेट है 2 फरवरी 2021 तक है। ठीक है, यही कुछ है इसका डिटेल। अब बात करेंगे इसकी पोस्ट के बारे में। तो इसमें लेवल 8 का पोस्ट रहता है और इसमें जो सैलरी रहता है वो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक यहाँ पे सैलरी मिलता है। अब यहाँ पे आपका एज जो है वो लेस देन 30 साल होना चाहिए। अब पहली पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि इंडियन ऑडिट अकाउंटेंट अकाउंट्स और डिपार्टमेंट अंडर C&AG के अंदर आपको करना है। अब नेचर ऑफ, अगर आपके पास फिजिकल एबिलिटी, मतलब कोई भी PWD कैंडिडेट हो तो आपके पास ये सारी चीज़ें होगा तो आप इसमें जा भी सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्टली यहाँ पे वही सेम टू सेम बताया गया है। अब ये लेवल 8 का। अब लेवल 7 का जो है ये है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफिस सर्विस में आपका नौकरी लगेगा। यहाँ पे जो एज लिमिट दिया गया है ये 20 से 30 साल के अंदर आपका होना चाहिए। ठीक है, अभी एक ग्रुप ऑफ पोस्ट, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट में बात करेंगे तो ये क्लास बी बग, या आप कह सकते हैं ग्रुप बी में ही आता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें भी आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका ये नौकरी लगेगा। अब यहाँ पे भी एज 30 साल से नीचे होना चाहिए। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे रेलवे में आपका लगेगा और इसमें आपका एज 20 से लेके 30 साल तक है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी पोस्ट है। इंस्पेक्टर का भी है, इंस्पेक्टर का भी बहुत सारी एग्जामिनर है, इंस्पेक्टर का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में है, देन इनकम टैक्स ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर भी है, इंस्पेक्टर भी है। यहाँ पे मतलब लेवल पे हिसाब से ही यहाँ पे पोस्ट है। पे लेवल 6 के हिसाब से भी बहुत सारे पोस्ट है। यहाँ पे जो पे लेवल 6 का है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक है। ये ग्रुप बी में आता है। अब लेवल 5 में भी बहुत अच्छी सारी पोस्ट है। ऑडिटर अकाउंटेंट का पोस्ट है। अब लेवल 4 में यहाँ पे भी बहुत सारी पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर का है, टैक्स असिस्टेंट का है, देन उसके बाद सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट अपर क्लर्क डिवीज़न इसमें भी है। ये तो सारे के सारे पोस्ट हो गया। ठीक है, अब जो डिसेबिलिटी अलाउड फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफिसर्स, जिसको CSS बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या आपके पास होगा तो आपका लेंगे। फिजिकल रिक्वायरमेंट पर्सन जिसके पास PWD कैंडिडेट है उसके यहाँ पे सारा का सारा चीज़ें लिखा गया है। ठीक है, LV को लो विज़न यहाँ पे बोला जाता है, विजुअल इम्पैक्ट, मतलब जिसका आंख में कोई दिक्कत है उन लोगों के लिए भी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं उसी के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो निकला हुआ है इसमें आप लोग का कोई भी इंसान जो कि इंडिया से बिलोंग करता है वो तो अप्लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सिटीजनशिप डेफिनेटली वहाँ से इंडियन होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब अगर आप नेपाल भूटान से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है ये सारे के सारे चीज़ें। अगर आप दूसरी जगह से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो नेपाल भूटान से। और तिब्बतन के लिए भी थोड़ा सा रूल है जो 1962 से पहले आए हैं। ठीक है, एज लिमिट 18 से 27 साल आपका होना चाहिए।
ठीक है। ये जो 8 लिया गया है 2/1/1994 से लेके 1/1/2003 तक लिया गया है। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से आपका यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, और PWD OBC में अगर आप आते हो तो आपको 13 साल, अगर SC/ST में आती हो PWD में तो 15 साल, एक सर्विसमैन है तो 3 साल का है, ठीक है। अब यही कुछ यहाँ पे अपडेट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके अगले कुछ अपडेट जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो लिखा है, ESM रिजर्वेशन जिसका है उसका बेटा, बेटी या डिपेंडेंट कोई भी हो एक सर्विसमैन का, ठीक है, उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो उन लोग सोच रहे हैं कि ऐसा होगा वो मतलब इंडिकेट कर रहा है एक सर्विसमैन को, उनका ऐसा नहीं होगा। जो एक सर्विसमैन है उनका ही सिर्फ 3 साल का यहाँ पे एज में छूट किया गया है, ठीक है। यही कुछ है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूँ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यहाँ पे क्या है, आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप CA होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और कंपनी सेक्रेटरी, और मास्टर इन कॉमर्स, और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़, और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि फाइनेंस, MBA फाइनेंस या MBA इकोनॉमिक्स, इसमें किए हो तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 60% मार्क इन 12th में आपका होना चाहिए मैथमेटिक्स में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। और जो भी सारा पोस्ट है यहाँ पे बैचलर डिग्री आप कोई भी यूनिवर्सिटी से करना होगा, मतलब आपका कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है द कैंडिडेट अपेयरिंग ऑफ फाइनल ईयर ऑफ देयर एजुकेशन कैन आल्सो अप्लाई। अगर आपका फाइनल ईयर का सिलेक्शन हो रहा है, मतलब फाइनल ईयर में हो, BTech कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यही कुछ है यहाँ पे। अगर आपको अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, ssc.nic.in यहाँ पे जाके अपने को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे अपने फ़ोटोग्राफ को डालना है। अगर आपका फ़ोटोग्राफ इट शुड बी लेस देन 3 महीने के अंदर का आपका फ़ोटो होना चाहिए, दैट विल बी बेटर। देन यहाँ पे लास्ट डेट लिखा गया है 31 जनवरी, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये यहाँ पे रखा गया है असेंबली वुमेन के लिए, और कोई भी SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, ESM कैंडिडेट, इन लोगों का जो एग्जाम्पशन है वो रखा गया है। कोई भी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, यहाँ पे हर जगह पे हैं। SSC रीजन और स्टेट के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा, आप उसके हिसाब से देखते रहना। यहाँ पे रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन सी जगह पे है, और ये रीजन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे बिहार एंड उत्तर प्रदेश है, मतलब जो सेंट्रल रीजन है। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो रीजनल ऑफिस है उस एरिया में, और उसकी वेबसाइट क्या है वो देख पाओगे, ठीक है। आप लोग देख पाओगे बिहार का एंड उत्तर प्रदेश का। ईस्टर्न रीजन अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सब है इस एरिया का। और कर्नाटका जो कि है KKA कर्नाटका, और केरला रीजन, और लक्षद्वीप कर्नाटका एंड केरला ई एरिया का, और मध्य प्रदेश सब रीजन जो कि MPR में आता है। ऐसी बहुत सारी रीजन है, साउथर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, सारे के सारे जगह पे है, ओके। यहाँ पे कितनी टेस्ट है वो पहले जान लो। यहाँ पे 4 टेस्ट लिखा गया है, टायर 1, टायर 2, टायर 1, टायर 2 सेम CBE एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं CBT, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओके। देन टायर 3 ये है पेन एंड पेपर मोड, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर जो ऐसे पैसे लिखा जाता है उस टाइप का रहता है। बट
यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता है या दूसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, ये सब टायर 4 में रहेगा, जो कि आप बोल सकते हो कीवर्ड टाइपिंग आप कितने जल्दी कर सकते हो और आपका RPM कितना रहता है, ठीक है, ये सब देखा जाता है। अब यहाँ पे बात करें कि कैसी एग्ज़ाम रहेगा उसके बारे में। अब टायर 1 एंड टायर 2 का एग्ज़ाम बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन, 50 मार्क, 1 घंटे की टोटल क्वेश्चन टोटल एग्ज़ाम होगा एंड 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा आप लोग के जो स्क्राइब या जो PWD कैंडिडेट है उन लोगों के लिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन, 50 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन। अब पेपर 2 या आप कह सकते हैं टायर 2 में यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ यहाँ पे 100 क्वेश्चन, 200 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसिव यहाँ पे 200 क्वेश्चन, 200 मार्क, स्टैटिस्टिक्स में 100 क्वेश्चन, 200 मार्क एंड सिमिलरली जनरल स्टडीज़ में 100 क्वेश्चन, 200 मार्क रहेगा, ठीक है। टायर 3 पेन एंड पेपर में रहेगा, डिस्क्रिप्शन पेपर रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में लिख सकते हो और यहाँ पे ऐसे प्रिसाइज लेटर एप्लीकेशन में बोला था ऐसे ही पड़ेगा, हाँ ओके। मैक्सिमम मार्क आपका यहाँ पे 100 मार्क रखा गया है और 1 घंटे का यहाँ पे टाइम रखा गया है। और डिस्क्रिप्टिव के बाद स्किल टेस्ट होता है जो कि आप कह सकते हो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यहाँ पे होगा। अब इसके बाद आप लोग का डायरेक्टली रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। यही कुछ है। ये तो सारा का सारा जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये सारा का सारा है कि कहाँ पे मतलब कौन सी क्वेश्चन आएगा, उसके बाद मतलब क्या क्या सिलेबस रहेगा वो उसका। अगर आप चाहते हो कि सिलेबस के लिए आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं दूसरे एक वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या उसका सिलेबस रहता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास ओरिजिनल फोटोकॉपी और सारी की सारे 10th 12th आधार कार्ड, वोटर कार्ड एंड विद दैट आपके पास पैन कार्ड, सारी की सारी मतलब ओरिजिनल, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा सारा का सारे का वेरिफिकेशन होगा, ओके। यहाँ पे ये सारे के सारे के पोस्ट आप लोग को मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें बताया हूँ वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आपके पास एम्प्लॉई अगर कहाँ पे है, गवर्नमेंट या PSU में कर रहे हैं तो उसका भी चाहिए, पैन कार्ड भी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, अब उसके बाद एम्प्लॉई ID भी चाहिए। अब यहाँ पे मेट्रिकुलेशन, एजुकेशनल ऑल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेक्शन रखा गया है वैसे रखा है जनरल कैटेगरी के लिए 30% बंदे को हायर होगा, OBC के लिए 25% और अदर्स कैंडिडेट के लिए 20% रखा जाएगा। अदर्स कैंडिडेट में वो सारा का सारा चीज़ें इंक्लूड होगा, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, ठीक है। अब यही कुछ है उसका सीन, ठीक है। आप बात करेंगे थोड़ा सा क्या नीचे और दिया गया है। और आप मैल प्रैक्टिस करते हो ये तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो जिनका मन नहीं है इसमें या भटक गए हैं कहाँ पे, ठीक है। चलो छोड़ो ये सारी चीज़ें, 2 साल के लिए आपका एग्ज़ाम से आपको बाद दिया जाएगा, ये सब छोड़ दो। आपको फोकस करो कि एग्ज़ाम कैसे पास करोगे और आपको एक सीट तो पक्की चाहिए, ठीक है। ये मान के हर टाइम चलना, ठीक है। अब यही कुछ है उसका अपडेट। अब कुछ नहीं, यहाँ पे बस फॉर्म है, आपको फॉर्म फिल करना है, अपना आधार कार्ड और अपनी एजुकेशन सर्टिफिकेट सब पास रखो और उसमें अप्लाई करो, इट विल बी बेटर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो देख के कुछ समझ में आया होगा कि क्या है ये SSC और किन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सारे के सारे बंदे लोगों ने अप्लाई कर सकते हो, अपने हिसाब से अप्लाई करना, जो भी पोस्ट आपको सूटेबल लगे उसी पोस्ट में के लिए आप अप्लाई करो, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को और कमेंट में ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।